तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ और उसके फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ध्यान से सुनो बच्चों। इसमें ये कह रहा है भाई, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। बराबर बच्चों, तो इसमें क्या पूछ रहा है भाई, ये जो वर्टिकल लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनका नाम क्या है। बराबर, व्हाट इज द नेम। तो बच्चों बताओ, हॉरिजॉन्टल का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल वाले का नाम क्या है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर 1 जो होगा, क्या नाम है उसका, एक्स एक्सिस। क्या नाम है बच्चों, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, वाई एक्सिस। तो ये क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट था, बराबर, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। बराबर, इसमें ये ए ले लेता हूँ, ए का फर्स्ट एंड सेकेंड। द बी पार्ट में क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। तो ये दोनों लाइन जब मिलते हैं तो यहाँ पर भाई 4 पार्ट बन जा रहा है, ये पूरे प्लेन का 4 पार्ट बन जा रहा है। तो ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन का नाम क्या है बच्चों, क्या बोलते हैं हम इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग। अब इसका थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाले पार्ट में ये पूछ रहा है भाई, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। बराबर, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। बच्चों ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम क्या है, ओरिजिन। तो भाई कहाँ पर है, ओरिजिन। तो ये है आपका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम जाएंगे 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो बच्चों जो क्वेश्चन 2 है ना, इसके अंदर ऐसा एक डायग्राम दिया है, ऐसा आपको फिगर दिया है और बहुत सारे क्वेश्चन दिए और कह रहा है कि सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर को देखिए और फॉलोइंग लिखिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो यहाँ पर जाके देखिए बी कहाँ पर है, यहाँ पर है बी, और इस बी के कोऑर्डिनेट्स को हमें लिखना है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। तो बी पे जाके देखिए एक्स क्या है, ये बी पर एक्स क्या है, देखो एक्स क्या है, -5। तो पहले तो हम एक्स को ही लिखेंगे ना, तो ये -5 आ गया, कॉमा। और बी का वाई क्या है, तो ये बी का वाई, तो देखिए ये बी से परपेंडिकुलर लाइन कौन सा वाई पे गया है, तो ये लाइन गया और किसको जाकर टच कर रहा है, 2 को, तो यहाँ आ जाएगा -5,2। ठीक है, तो जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोला जा रहा है, उस पॉइंट पर जाके देखो, अगर उसका एक्स फाइंड करना है तो उस पॉइंट से कौन सा लाइन परपेंडिकुलर गया है एक्स पर। तो जो लाइन परपेंडिकुलर गया है एक्स पर और जिस पॉइंट को टच करेगा वो उसका एक्स होगा। और उसी पॉइंट से कौन सा लाइन परपेंडिकुलर गया है वाई पर, जो लाइन परपेंडिकुलर है वाई पर और जिस पॉइंट को जाकर टच कर रहा है वही उसका वाई होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया बी का। अब आप कोऑर्डिनेट ऑफ सी गेस कीजिए। तो सी कहाँ पर है, सी 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 यहाँ पर है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, तो इसके पहले तो हम x लिखेंगे, बाद में y लिखेंगे। तो ये c से डायरेक्ट x पर कौन जा रहा है, कौन सा लाइन जा रहा है, ये जा रहा है, और नाम क्या उसका 5, कॉमा। और इसका y क्या होगा, देखो यहाँ से लाइन y पे कौन जा रहा है, ये जा रहा है, किसको मिल रहा है, -5 को, तो ये -5 आ रहा है सुन में। अब आगे, द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय -3 एंड -5। थर्ड क्वेश्चन में भाई ऐसा कौन सा पॉइंट है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 का ये थर्ड पार्ट है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो -3, -5 है। बच्चों पहले बताया था, -3 -5, -3 -5, ये दोनों माइनस किस में हो सकते हैं, ये थर्ड वाले में हो सकते हैं। थर्ड वाले में 2 ही पॉइंट है भाई, एक 3 पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, एक m है। ठीक है, अब ये -3 और -5, यानी पहला क्या होना चाहिए, -3, एक्स वाला -3। तो कहाँ से यहाँ पर जा रहा हूँ तो x का क्या है, -5 है, यहाँ पर जा रहा है x का क्या है, -3, ये -3, और y का क्या है, y का -5 है। तो भाई ये कोई और नहीं है, कौन है, पॉइंट E। बराबर, ये कौन है बच्चा, पॉइंट E है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, -3, -5। बराबर, ये पॉइंट E है आपका। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। इन द फोर्थ पार्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स, मतलब आइडेंटिफाई द पॉइंट्स बाय द कोऑर्डिनेट
और कोऑर्डिनेट दे दिया है 2, -4। क्या दे दिया बच्चों? 2, -4। 2x है, -4 वो -4 y है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव किस में आता है बच्चों? फोर्थ वाले में आता है, बराबर है। देखो यहाँ पर 5, -5, तो ये 2, -4 2x का, तो यहाँ पर पॉइंट g बच रहा है। क्या उसका x2 है? देखो उसका x2 है, और क्या उसका y -4, यस। तो ये 2, -4 कोई और नहीं, ये पॉइंट का नाम क्या है? ये पॉइंट का नाम है g। क्या नाम है उसका? g। ऑल राइट, अब इसमें हम जाते हैं फिफ्थ सम में, ठीक है। और पूछ रहा है इसमें फिफ्थ वाले पार्ट में, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी कहाँ पर बच्चों? यहाँ पर पॉइंट डी है। डी का x क्या है? 6 है। इसका y क्या है? 2 है, बराबर। एब्सिसा का मतलब क्या होता है बच्चों? एब्सिसा का मतलब होता है x। तो पॉइंट डी का एब्सिसा क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? इसका जो आंसर होगा क्या होगा? वो 6 होगा। और ऑर्डिनेट क्या होगा उसका? ऑर्डिनेट 2 होगा। तो एब्सिसा पूछा है तो क्या होगा? द एब्सिसा इज 6। किसका? पॉइंट डी का। अब इसमें सिक्स्थ पार्ट में क्या पूछा? दी ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो पॉइंट एच यहाँ पर बच्चों, एच का एक्स पहले लिखेंगे तो -5 है, और उसका वाई क्या लिखेंगे? तो -3। ऑर्डिनेट का मतलब होता है क्या? ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई वाला कोऑर्डिनेट। तो इसमें वाई कौन है? -3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? -3, ठीक है। अब इसका सेवन्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं जाके। तो सेवन्थ वाले में क्या पूछा है? दी ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। तो पॉइंट एल किधर है? एल बच्चों यहाँ पर है, देखो यहाँ पर एल यहाँ पर है, ठीक है। सो योर वी हैव एल। नो, दिस वॉज द 90 डिग्री समथिंग आई मार्क्ड, बराबर बच्चों। ये एल नहीं है, आई एम सॉरी, ये तो हमने 90 मार्क किया था ना बच्चों। अच्छा, इस डायग्राम में हमने मार्क नहीं किया है, एल हमारे यहाँ पर कहीं होगा। ये एल यहाँ पर दिया है, वो डायग्राम में दिया है, टेक्स्ट बुक में वहाँ पर दिया है। तो एल है, और पूछ रहा है भाई कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? सॉरी, कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट्स। एल के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो एल देखो बच्चों, एल किसके ऊपर है? एल है वाई एक्सिस के ऊपर, बराबर। तो अगर कोई पॉइंट वाई पर होता है तो उसका एक्स क्या होता है? 0। तो ये एक्स वाला 0 हो गया, और वाई वाला पार्ट तो 5 है, तो ये 0,5 उसके क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू, तो आंसर लिखते हैं 0,5 होंगे भाई। लेट अस कम टू सब क्वेश्चन 8। तो इसमें 8th वाले में पूछा है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। तो एम यहाँ पर देखो बच्चों, एम दिख गया। एम किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स वाला तो जिस पॉइंट पर है, किस पर है? -3 पर, तो -3 हो जाएगा। और एक्स पर है तो उसका वाई क्या हो जाएगा? उसका वाई 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपने इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 8 क्वेश्चन का जवाब दे दिया, ठीक है। नाउ विल मूव टू एक्सरसाइज 3.3।